चलिए भाई तैयार हो जाइए। 16 नवंबर का करंट अफेयर हम सभी देखेंगे। सभी को सुप्रभात, राधे राधे। चलिए, संयम के बिना बड़े काम में सफलता नहीं मिल सकती, क्योंकि जल्दबाजी की वजह से अंतिम समय पर भी काम बिगड़ जाते हैं। हम कहते नहीं हैं कि चलो कल पढ़ लेंगे, कल पढ़ लेंगे, अब ये काम है हम कल कर लेंगे। पढ़ने का काम तो अधिकतर आपने स्टूडेंट आपने खुद महसूस किया होगा, हम खुद कहते रहते हैं अरे अब कल कर लेंगे, अभी याद करने की क्या आवश्यकता, आज ही तो पढ़ाया है, अब पढ़ लेंगे कभी और। आज का अगर काम आज नहीं किया तो ये हम सबको भी पता है कि ये काम जो है फिर दोबारा होते नहीं हैं। तो और आपने जो है खरगोश और कछुए की कहानी भी सुनी होगी, तो उससे भी आप कुछ सीख सकते हैं। तो भाई संयम से काम करें और धैर्यपूर्वक काम करें और आज का आज ही निपटा लें, क्योंकि जल्दबाजी अगर आप करेंगे, जब आपका मान लो अगर हम स्टूडेंट लाइफ से ही देखें, अगर कोई टेस्ट हो रहा है तो हमने रोज का रोज काम नहीं किया तो फिर एक दिन हमें कितना पढ़ना पड़ेगा। और वो जो है भाई आप जिस तरीके से रोज का रोज पढ़ सकते थे वो एक दिन में आप अच्छे से नहीं पढ़ सकते। तो ये बात है कि भाई अच्छे से पढ़ो, रोज का रोज काम करो और अच्छे से जो है मेहनत करते जाओ। अब पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। केंद्र सरकार ने किस संगठन के लिए पहली अखिल महिला बटालियन को मंजूरी दी है? इसके ऑप्शन आपके सामने हैं। पहला ऑप्शन है ITBP, फिर दूसरा ऑप्शन है CISF, फिर तीसरा ऑप्शन है BSF, फिर चौथा ऑप्शन है NSG। बताइए इसका आंसर क्या है। चलिए, इसका जो आंसर है वो है CISF। क्या है? सेंट्रल इंडस्ट्री सिक्योरिटी फोर्स। क्या है भाई? सेंट्रल इंडस्ट्री सिक्योरिटी फोर्स की जो है भाई अखिल महिला बटालियन की जो है वो एक तैनात की गई है, एक संगठन तैनात किया है। ये किसकी पहल है? ये भारत सरकार की पहल है। चलिए आगे देखेंगे। ये जो बटालियन आपने देखी हो, हवाई अड्डों के आसपास देखी हो, ठीक है, कहीं भी कोई बड़ा कोई प्रोग्राम हो रहा है तब आपने ये बटालियन देखी होगी ऐसी ड्रेस पहने हुए। तो इनकी जो है भाई केंद्र सरकार ने महिला एक संगठन बनाया है और इन सैनिकों की जो है वो भर्ती की है या एक संगठन तैयार किया है। किस सरकार ने? भारत सरकार ने ऐसा किया है। सरकार ने केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल में जो है पहली महिला बटालियन के गठन को मंजूरी दे दी है। ये पहली महिला बटालियन होगी जो इस फोर्स के लिए तैयार हो रही है। ये जो है हवाई अड्डों, मेट्रो रेल और VIP सुरक्षा सहित जो है भाई महत्वपूर्ण अवसंरचनाओं की सुरक्षा को संभालेगी। ये वहां पर तैनात होती है। मैंने आपको बता दिया है कि हवाई अड्डों में रेल के आसपास जो है रेल का कोई कर्मचारी है तो उसके आसपास दिखेगी, रेल का सिस्टम जो है संभालती है उसके आसपास दिखेगी। और कोई VIP जैसे आपने देखा हो, कोई अच्छे जैसे बड़े कोई नेता आ रहे हो तब भी आपको आसपास ये जो है सिक्योरिटी फोर्स जो है आपको दिख ही जाएगी। तो ये पहली ऐसी बटालियन होगी जो इस क्षेत्र में महिला बटालियन जो है ये पहली बटालियन होगी। ये केंद्र सरकार ने ऐसा काम किया है। इसका जो गठन है भाई 27 जुलाई 1939 में इसका जो है गठन हुआ था। और आदर्श वाक्य क्या है इसका? सर्विस एंड लॉयल्टी जो है इसका आदर्श वाक्य है। महानिर्देशक जो है राजविंदर सिंह भट्टी जो है इसके महानिर्देशक नियुक्त किए गए हैं। देखिए आप सभी को पता है कि इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस इसका फुल फॉर्म है, ये भी आप जानते हैं, हम पढ़ चुके हैं, इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस। और इसका तो सभी जानते हो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो है इसका फुल फॉर्म है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड जो है भाई। ये चौथा ऑप्शन ये आपके सामने इंकित है। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या है? भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला जो है भाई का आयोजन कहाँ किया गया था? इसका ऑप्शन आपके सामने है अमरावती, बेंगलुरु, दिल्ली, रायपुर। बताइए इसका आंसर। चलिए इसका जो आंसर है भाई दिल्ली। क्या है इसका आंसर? दिल्ली इसका आंसर है। ये जो एक व्यापारिक अंतरराष्ट्रीय व्यापारिक मेला जो है वो हमारी राजधानी दिल्ली में आयोजित किया गया। आतिशी मारले उनकी जो है मुख्यमंत्री हैं, अभी जो है अभी ही पदस्थ हुई हैं इस पद पर। चलिए आगे देखेंगे। दिल्ली में स्थित जो है भारत मंडपम में जो है कितने से कितने 17
सॉरी 14 से 27 नवंबर तक जो है ये चलने वाला अंतर्राष्ट्रीय मेला, व्यापार मेला होने वाला है। और ये कौन सा है? ये 43वां ये जो है भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला होने वाला है, जो हमारी राजधानी दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। 14 से 27 नवंबर तक ये आयोजित किया जाएगा। इसका मतलब है अभी ये मेला चल रहा है। इस मेले का विषय क्या है? विकसित भारत @2047 इसका विषय है। फोकस राज्य जो है, फोकस में कौन रहेगा? ये रहेगा भाई झारखंड। और भागीदारी राज्य कौन से हैं? उत्तर प्रदेश और बिहार। चलिए, ये क्वेश्चन अच्छा है कि केंद्र में या फोकस में किस राज्य को इस योजना के तहत या इस मेले के तहत रखा गया, या व्यापार की दृष्टि से उसको और उच्च बनाना है, किस राज्य को केंद्र में रखा गया? झारखंड। और इसके भागीदारी राज्य कौन से हैं? बिहार और उत्तर प्रदेश। तीसरा क्वेश्चन क्या है? संयुक्त राज्य अमेरिका के अगले रक्षा सचिव कौन बने हैं? इसके ऑप्शन देख रहे होंगे आप। कंटिन्यू अमेरिका के जो है वो क्वेश्चन कंटिन्यू आ रहे हैं, क्योंकि अभी जो है नए उनके प्रमुख जो है बने हैं डोनाल्ड ट्रंप, जिनका जो है दोबारा से ये चुने गए हैं, तो उनके जो है मंत्रिपरिषद बदल रही है, उनकी जो मंत्री हैं वो बदल रहे हैं, इसलिए हम कंटिन्यू इनके क्वेश्चन पढ़े जा रहे हैं। तो अभी क्या पूछा जा रहा है? रक्षा सचिव जो है वो कौन बने हैं? और रक्षा सचिव जो है पीट हेगसेथ जो है इनके रक्षा सचिव बने हैं। चलिए, अब देखिएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका के अगले रक्षा सचिव जो हैं वो फोर्ब्स न्यूज के मशहूर होस्ट, ये जो है ये होस्ट रह चुके हैं पहले। उनका नाम क्या है? पीट हेगसेथ जो है इनके सुरक्षा सचिव होंगे। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जो है उन्हें अपना अगला रक्षा सचिव चुना है। पीट अमेरिका के सैन्य मुख्यालय पेंटागन और 1.3 मिलियन सैनिकों का नेतृत्व करेंगे। इनको ये अच्छा खासा पद जो है प्रदान किया गया है यूएसए के द्वारा। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी, मुद्रा का नाम है अमेरिकी डॉलर, और राष्ट्रपति जो है डोनाल्ड ट्रंप, आप सभी जानते हैं। अब जो है अमेरिका से संबंधित जो हम तथ्य लेके आते थे, अब उन तथ्यों को आपके सामने जो है वो बदल दिया गया है, क्योंकि वो शायद आपको रट गए होंगे। अब हम दूसरे तथ्य जो अभी नए हैं वो हम पढ़ लेते हैं। सुशी विल्स, आप सभी को पता है, हम 3 दिन से कंटिन्यू इसी का क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। सुशी विल्स जो है व्हाइट हाउस का नया चीफ ऑफ स्टाफ जो है कौन बनी है? सुशी विल्स। यूएसए की बात चल रही है। माइक वाल्टन जो है वो अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में तैनात हो गए हैं। अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति जो है वो डोनाल्ड ट्रंप हैं। भारत और अमेरिकी सैन्य अभ्यास जो हम कुछ देखते हैं उनके नाम देख लीजिए। कोप इंडिया, वज्र प्रहार, युद्ध अभ्यास, टाइगर ट्रंप और तस्कर जो है ये कोलकाता में संपन्न हुआ। ये जो है भाई भारत और अमेरिका के बीच में होने वाले सैन्य अभ्यास हैं। ये बहुत अच्छे वेरी मोस्ट हैं ये, तो आप इनको अच्छे से याद रखें, क्योंकि ये अभ्यास जो है आ ही जाते हैं। और यूएसए आप जानते हैं कितना फेमस है, तो इसके संबंध में ये अभ्यास कभी भी आपके सामने आ सकते हैं, तो इनको अच्छे से याद कर लें। अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में टॉप पर कौन रहा है? वो रहा है अमेरिका, और भारत का नंबर जो है इसमें 42 है। चलिए, चौथा क्वेश्चन आप सभी के सामने है। विश्व का पहला हाई एल्टीट्यूड वाला पैरा स्पोर्ट्स सेंटर कहाँ जो है वो स्थापित किया जाएगा? इसके ऑप्शन आपके सामने है। लद्दाख, लेह, उज्जैन, बेंगलुरु। बताइए इसका आंसर। और इसका जो आंसर है वो है लेह। कहाँ भाई? लेह में ये किया जाएगा। चलिए, ये जो है ये इस स्पोर्ट्स का जो आयोजन किया जा रहा है वो क्यों किया जा रहा है? ये इसलिए किया जा रहा है कि देश में जो है खेलों को बढ़ावा दिया जाए। ये दिव्यांग लोग पैरा स्पोर्ट्स जो होते हैं उसमें भागीदार बनते हैं, उसमें भागीदारी अपनी जो है दर्ज कराते हैं। चलिए आगे देखेंगे। इसके लिए लद्दाख ऑटोनॉर्मल्स हिल्स डेवलपमेंट काउंसिल ने जो है, और ये एक कंपनी है, मतलब इसने जो है इनके साथ साझेदारी की है या हस्ताक्षर किए हैं। तो भाई किसने की है? ऑटोनॉर्मल्स हिल्स डेवलपमेंट काउंसिल जो है उन्होंने किसके साथ की है? आदित्य मेहरा फाउंडेशन के साथ आपने एक साझेदारी की है, या एक उस पे हस्ताक्षर किए हैं पत्राकार पर। वो उसका नाम क्या है? MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। और उसके तहत जो है भाई ये हाई एल्टीट्यूड वाला पैरा स्पोर्ट जो है वो लेह लद्दाख में स्थापित किया जा रहा है, और वहां पर जो है ये आयोजित किए जा रहे हैं। अब जो है हमने ये कुछ फैक्ट अलग से रखे हैं, वो देख लीजिए। दुनिया की पहली वैदिक घड़ी जो है वो विक्रम जो उज्जैन में
स्थापित है, आप सभी को पता है। दुनिया का पहला CO2 संयंत्र जो है वो आइसलैंड में है। दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम हमारे भारत में मोदी जी के नाम पर जो है अहमदाबाद में स्थापित है। दुनिया का पहला 6G डिवाइस जापान में है और दुनिया लॉन्च किया था किसने? जापान ने सबसे पहले। दुनिया की पहली हाइड्रोजन ट्रेन जो है जर्मनी, और दुनिया का पहला कृत्रिम सूर्य जो है वो चीन के द्वारा ही बनाया गया है। ये काम तो, ऐसे काम तो जो है चीन ही कर सकता है। दुनिया का पहला लकड़ी का सैटेलाइट जो है वो भी जापान के द्वारा बनाया गया है। जाक्सा इसकी अंतरिक्ष जो है एजेंसी है, ये अमेरिका के सहयोग से इसको लॉन्च किया जा रहा है। आगे देखेंगे 5वां क्वेश्चन, वर्ल्ड डायबिटीज डे प्रति वर्ष कब मनाया जाता है? इसके ऑप्शन आपके सामने हैं, 12 नवंबर, 13 नवंबर, 14 नवंबर, 15 नवंबर। देखिए 14 नवंबर को जो है हम वर्ल्ड डायबिटीज डे मनाते हैं। आगे देखेंगे, देखिए इसका क्या उद्देश्य हो सकता है? इसका उद्देश्य ये हो सकता है कि इसके बारे में जागरूकता पैदा करना, वैश्विक जागरूकता इसका उद्देश्य है। और इसकी थीम क्या थी इस बार? बाधाओं को तोड़ना, अंतरालों को काटना। ठीक है, क्या है? अंतरालों को काटना, इसकी इस बार की थीम थी। अब देखिए कुछ हम जो दिवस पढ़ते हैं उनका रिवीजन है नवंबर के। चलिए 14 नवंबर जो है बाल दिवस हम मनाते हैं, और अभी हम 14 नवंबर को जो हम डायबिटीज डे पढ़ के आए हैं उसको भी आप इसमें इंगित कर लीजिएगा। चलिए, और जो है 20 नवंबर को जो है अंतरराष्ट्रीय चिल्ड्रंस डे हम मनाते हैं। बाल दिवस, अंतरराष्ट्रीय बाल दिवस जो है वो 20 नवंबर को आता है, और ये जो है भाई ये बाल दिवस हम इसको मना रहे हैं 14 नवंबर को। 12 नवंबर को जो है विश्व निमोनिया दिवस जो है 12 नवंबर को। 11 नवंबर को जो है राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। 10 नवंबर को शांति एवं विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस। 9 नवंबर को जो है राष्ट्रीय विधिक सेवा और विश्व स्वतंत्रता दिवस हम मना रहे हैं। 8 नवंबर को विश्व रेडियोग्राफी दिवस मनाया जाता है। 7 नवंबर को छठ पूजा, चंद्रशेखर वेंकट रमन जयंती, राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस और शिशु सुरक्षा जो है हम 7 नवंबर को मनाते हैं। 6 नवंबर को युद्ध एवं सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 6 नवंबर को मनाया जाता है। विश्व सुनामी जागरूकता दिवस 5 नवंबर को मनाया जाता है। पत्रकारों के खिलाफ अपराधों के लिए दंड समाप्त करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो है 1 नवंबर को हमने मनाया है। चलिए 6वां क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रही सुखना झील किस शहर में है? इसके ऑप्शन आपके सामने हैं। पहला है श्रीनगर, फिर है भोपाल, नैनीताल और चंडीगढ़, और इसका जो आंसर है वो है चंडीगढ़। ये जो झील है वो क्या है भाई, ये क्यों चर्चाओं में आई वो हम पढ़ते हैं, पर ये सुखना झील जो है चंडीगढ़ में स्थापित है। सुखना झील के बारे में हम क्यों पढ़ रहे हैं? ये इसलिए पढ़ रहे हैं कि इस पे जो है भाई एक इको सेंसिटिव जोन स्थापित किया गया है। इस पे क्या किया गया है? इको सेंसिटिव जोन स्थापित किया गया है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये जो जोन है इसको सुरक्षित रखा जाएगा, इस पे कोई भी औद्योगिक काम नहीं किया जाएगा, इसको नष्ट नहीं किया जाएगा, ये जो क्षेत्र है उसको संरक्षित करके रखा जाएगा। इसलिए सुखना झील जो है चंडीगढ़ की हमारे सामने हम इसको पढ़ रहे हैं। चलिए थोड़ा सा हम इसकी डिटेलिंग ले लेते हैं। केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने हाल ही में हरियाणा की ओर सुखना वन्य जीव अभ्यारण्य के आसपास 1 किलोमीटर से 2.035 किलोमीटर तक क्षेत्र जो है इको सेंसिटिव जोन जो है घोषित कर दिया है। चंडीगढ़ में यह एक कृत्रिम झील है। कौन सी झील है भाई? ये कृत्रिम झील है जो बनाई गई है। अब देखिए हमने नैनीताल में तो देखो ताल वाले जितनी भी झीलें हैं वो नैनीताल उत्तराखंड में ही आती हैं, जैसे राक्षस ताल, माला ताल, इसको आप नोट डाउन कर लें, और नहीं तो आपने पहले भी पढ़ी है। बस एक भोजताल जो है वो भोपाल में है, और श्रीनगर जो है झेलम नदी के किनारे स्थापित है। चलिए आगे देखेंगे। देखिए 7वां क्वेश्चन है, बुकर पुरस्कार 2024 किसे सम्मानित किया गया है? वो किया गया है सामथा हार्वे जो है इनको बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इनकी एक उपन्यास है, किसके लिए इन्हें बुकर पुरस्कार मिला है? वो मिला है ऑर्बिटल के लिए इन्हें बुकर पुरस्कार मिला है। ये अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर आधारित एक उपन्यास है। इनको 2024 में ये पुरस्कार प्राप्त हुआ है। 2019 के बाद ये पहली ऐसी महिला है जिनको ये पुरस्कार प्राप्त हुआ है, और इनका
इनको जो ये ट्रॉफी दी थी वो किसने दी थी? पॉल लिंच ने। इन्होंने ये इनको जो है ये बुकर पुरस्कार प्रदान किया था। ये 2023 के बुकर पुरस्कार प्राप्त करने वाले ये व्यक्ति थे, इन्होंने ही इनको ये पुरस्कार प्रदान किया है। 8वां क्वेश्चन क्या है? लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल किस संगठन द्वारा विकसित की गई है? और इसका जो आंसर है वो है रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, ठीक है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, DRDO के द्वारा जो है ये विकसित की गई है। आगे देखेंगे, हाल ही में ये जो है विकसित की गई है और ये जो इसका नाम क्या है भाई? लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल, इसका फुल फॉर्म है जो हम क्वेश्चन में पढ़ के आए हैं। एक सार्वभौमिक वर्टिकल लॉन्च मॉड्यूल का प्रयोग करके मोबाइल ग्राउंड आधारित सिस्टम और फ्रंट लाइन जहाजों को लॉन्च किया जा सकता है। इसकी स्थापना, DRDO की स्थापना जो है वो 1958 में की गई और इसका मुख्यालय नई दिल्ली। अध्यक्ष का नाम समीर वी कामथा जो इसके अध्यक्ष हैं। आदर्श वाक्य क्या है इसका? DRDO का वलश्य मूलम विज्ञान जो है इसका क्या है भाई? शक्ति का स्रोत विज्ञान है जो राष्ट्र को शांति और युद्ध में चलाता है। चलिए, 9वां क्वेश्चन है, प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? और इसको जो किया गया है इनमें अमनदीप जोहल को इसमें गोल्फ टूर ऑफ इंडिया के CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। इसके अध्यक्ष जो, ये तो हमने CEO पढ़े, इसके अध्यक्ष जो है कपिल देव को चुना गया है, वो पहले ही चुन लिया गया है। देखिए, इसकी स्थापना जो है सितंबर 2006 में की गई थी और इसके अध्यक्ष जो है कपिल देव हमारे पूर्व क्रिकेटर रह चुके हैं। चलिए, 2025 से जो है ये CEO अमनदीप जो है अपना कार्यभार संभालेंगे। आगे देखेंगे, 10वां क्वेश्चन क्या है? 10वां क्वेश्चन है, किसके द्वारा सबसे बड़ा तटीय रक्षा अभ्यास सी विजिल 24 का चौथा संस्करण आयोजित किया जाएगा? इसके ऑप्शन आपके सामने हैं, भारतीय सेना, भारतीय नौसेना, भारतीय वायुसेना, इनमें से कोई भी नहीं। और इसका जो आंसर है वो भारतीय नौसेना इसका आंसर होगा। चलिए, भारतीय नौसेना 20 से 21 नवंबर को अपनी राष्ट्रीय तटीय रक्षा अभ्यास सी विजिल 24 का चौथा संस्करण स्थापित करेगी, आयोजित करेगी। इस वर्ष का यह अभ्यास अब तक का सबसे बड़ा अभ्यास होगा जो भारत को विस्तृत तटीय क्षेत्र को कवर करेगा और इससे 6 सरकारी मंत्रालयों और 21 संगठनों की भागीदारी इसमें होगी। नौसेना की जो भाई स्थापना हुई है वो 5 सितंबर 1612, इसको मत पढ़ो और मुझे आंसर आप सभी बताएंगे। आप मुझे बताएंगे कि भारतीय नौसेना का हम स्थापना दिवस कब मनाते हैं। आप सभी मुझे कमेंट करेंगे कि भारतीय नौसेना का स्थापना दिवस हम कब मनाते हैं। इसको नहीं पढ़ना, आप मुझे बताएंगे। चलिए, मुख्यालय का नाम क्या है? नई दिल्ली। और मुख्यालय कहाँ है नौसेना का? नई दिल्ली। अध्यक्ष का नाम क्या है? दिनेश कुमार त्रिपाठी। अनामिका राजीव जो है नौसेना में शामिल होने वाली पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट बनी है। अनामिका से याद रखें। महासागर शिखर सम्मेलन के 30वें संस्करण की मेजबानी भी की है। चलिए, ये किसने की है भाई? हमारे भारत ने ही की है और दिल्ली में जो है ये संपन्न हुई थी। चलिए, ये 10 क्वेश्चन हो चुके हैं। राधे राधे, आप सभी से मैं कल मिलूंगी।